सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा लिखी गई वे आंखें कविता जिसमें किसान की पीड़ा का वर्णन किया गया। इसमें बताया गया कि किस तरह से एक किसान से उसके खेत छीन लिए जाते हैं, उसके बेटे को मार दिया जाता है, घर बिक जाता है, उसके बैल, उसकी गाय, ये सब कुछ जो है कैसे बिक जाता है और उसका वर्णन किया था। फिर लिखा था उसकी पुत्रवधू जो है वो कुएं में कूद करके जान दे देती है। और फिर लिखा खैर पैर की जूती, यानी उस वक्त समाज का वर्णन किया गया कि उस वक्त समाज क्या सोचता था। समाज जो है वो एक स्त्री को पैर की जूती की तरह मानता था। जोरू स्त्री न सही एक दूसरी आती, कि एक सही नहीं, एक नहीं रही तो कोई बात नहीं, दूसरी आ जाती। पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। इसने कहा कि लेकिन ये बातें वो सहन कर लेता। ये समाज का दर्शाया गया है, समाज को यहाँ बताया गया कि कैसा समाज क्या सोचता था। ऐसी कुरीतियां थी समाज में, समाज की ऐसी मानसिकता थी। लेकिन फिर भी कहा कि पर जवान बेटे की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। ये मुहावरे आ गए दो। कविता के अंदर मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया गया। सांप लौटना, दुख होना, फटती छाती यानी छाती का फटना, बहुत अधिक मतलब दुखी हो जाना। तो अपने जवान बेटे की याद आते ही उसकी छाती पर सांप लौटते हैं ईर्ष्या के, क्योंकि उन कारकुनों द्वारा जो है उसके बेटे को मार दिया गया। ये ईर्ष्या और ये दुख कि उसका बेटा एक ही सहारा था वो मर गया। पिछले सुख की स्मृति, पिछले सुख की जब याद आती है तो आंखों में क्षण भर एक चमक आ जाती है। पिछला सुख जब वो याद करता है तो आंखों में क्षण भर कुछ देर के लिए जो है वो एक चमक आ जाती है और तुरंत वर्तमान याद आते ही वो सब कुछ धूमिल हो जाता है। तुरंत सुनने में गढ़ वह चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती, कि तुरंत ही वो सारी कुछ यादें मिट जाती है और अब इस वक्त जो वास्तविकता है उस वास्तविकता में आ जाता है। और तीखी नोक की तरह है, तीखी नोक के समान जो है वो यादें, वो वर्तमान की बातें, वो पिछली भी यादें जो है जो सुख देने वाली होती थी, आज उनकी वजह से दर्द भी हो रहा है, क्योंकि वो याद आ रहा है, उससे दुख होता है। बेटा याद आता है, बहू याद आती है, अपनी पत्नी, बेटी, ये सब कुछ। ये थी कविता। अभ्यास के प्रश्न 5 प्रश्न दिए हुए होंगे। एक कविता का प्रतिपाद्य विषय क्या है, पूरी कविता में क्या दर्शाया गया, किसान की पीड़ा दर्शाई गई, सामाजिक वातावरण, सामाजिक मान्यताएं, कैसा समाज सोचता है, कैसे एक विधवा को जीवन जीना पड़ता था, किस तरह से ये समाज की कुरीतियां, सब कुछ दर्शाया गया था। एक पूछा जाएगा प्रश्न आपसे कि अलंकार, इस कविता में कौन कौन से अलंकार प्रयोग किए गए हैं। पुनरुक्ति अलंकार आया है, अनुप्रास अलंकार आया है, उपमा अलंकार भी आया था, प्रश्न अलंकार भी आया था। ये अलंकार है, आप इनको भी लिख सकते हैं। 1-2 प्रश्न और भी हैं, मैं देख करके बता देता हूँ। वो जो प्रश्न जिस तरह से उजरी और जमींदार के अत्याचारों से किसान के परिवार में क्या प्रभाव पड़ा और किन बातों को याद कर किसान की आंखों में चमक आ जाती थी, वो बातें जो वर्तमान काल में नहीं रही, भूतकाल में थी, वो सब सुख सुविधाएं देख करके आंखों में चमक आती थी। किसान का परिवार कैसे पीड़ित हुआ, ये सारा वर्णन आप आराम से इसमें अच्छे से लिख सकते हो। उजरी कौन थी, उजरी इसकी गाय थी और वो गाय नीलाम हो जाती है, वो महाजन जो है गाय ले जाता है और फिर भी वो किसी को दूध नहीं देने वाली थी, लेकिन वो एक बहुत अच्छी गाय, अपने किसान से अत्यंत गाय को भी प्रेम था। तो यहाँ इस कविता के अंदर एक किसान की पीड़ा दर्शाई गई है। इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर आप अपनी अफन बी में यानी फेयर नोटबुक में अवश्य लिखें। धन्यवाद।